तो हेलो बच्चे, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो उसका जो बेसिक है ना, वो मैंने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन है वो मैंने लिख दिया है। उसको समझते हैं कैसे कैसे हैं। सबसे पहले हमारी संख्याओं में ना 5 तरीके की संख्याएं होती हैं, जो होती है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। इन सबको जानते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश नेचुरल नंबर, जिन्हें हम डिनोट करते हैं एन से। वो होती कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब ऐसे करके चलती रहेंगी। 6 7 8 9 चलती रहेंगी, कभी खत्म ही नहीं होंगी ये ऐसी संख्याएं। डब्ल्यू यानी पूर्ण संख्याएं, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। वो बिल्कुल इसी की तरह होती है, बस इसमें एक जीरो और इंक्लूड हो जाता है, उसके अलावा कुछ फर्क नहीं है, जीरो और आ जाता है। फिर थर्ड पे आते हैं पूर्णांक, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स और जेड से डिनोट करते हैं। वो होते हैं हमारे माइनस से चल के शुरू होंगे और प्लस तक जाएंगे, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। यानी इसमें हमारे माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं और प्लस वाले भी, और जीरो भी आ जाता है। तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। फिर आता है फोर्थ परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या नए वो है, ये तीनों तो हमने पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या नया है। तो समझ लो क्या होता है। ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर उसका जो q है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। जैसे 4/2 -1/6 5/1। इसमें क्या q जीरो नहीं है और p बाय क्यू के रूप में भी लिखा हुआ है, मतलब अपॉन में भी लिखा हुआ है। तो ये होती है हमारी परिमेय संख्याएं। ऐसी सेम इसकी अपोजिट होती है अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि जिन्हें p बाय क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और उसका जो q हो वो जीरो भी ना हो, ऐसे करके होता है ये अपरिमेय संख्याएं। इनके एग्जांपल है √3 √5 √7। इनको हम नहीं लिख सकते वैसे करके, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हम। और इसके और भी एग्जांपल है, जैसे पाई। पाई की वैल्यू ऐसी होती है जो हमेशा चलती रहती, कभी रुकती नहीं है। और ऐसी जैसे मैंने एक और नंबर लिखा है 1.01 001 001 00001, मतलब जीरो जितने बढ़ा सकता हूँ उतने बढ़ाते रहूंगा और ये नंबर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबरों को भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। इसी के बेस पे हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। हमारा 1.1 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको लिखा हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां q इक्वल्स टू नॉट जीरो हो? तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन यही होती है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसे हम p बाय क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और वो एक परिमेय संख्या भी होती है। देखो कैसे। हम 0.1 लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, 0.3, ऐसे करके जितने मर्जी जितने नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे q जीरो नहीं है। हमने ऐसा तो नहीं बताया था कि p है जो ऊपर वाला नंबर है वो भी जीरो नहीं होना चाहिए। वो जीरो हो सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि जो नीचे वाला नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और वो अभी भी जीरो नहीं है, वो तो अलग नंबर है। तो जीरो भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हिंदी में यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच की मुझे परिमेय संख्या बतानी है, और परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है जो अपॉन में हो। देखो कैसे करते हैं। 3 और 4, हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। अब हमें जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है ना, उसमें एक जोड़ के इनसे मल्टीप्लाई कर दो। यानी 6 निकालनी है तो 6 + 1 7, 7 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों से, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी। 7 किया 21 और 7 पे कम 7, यहाँ पे करा 7 × 28 और नीचे आ गया 7। 21/7 और 21/8 के बीच में हम लिख सकते हैं ना 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो कितने नंबर्स निकले? 1 2 3 4 5 6। क्योंकि मैं 6 परिमेय संख्या निकालनी थी, वो मैंने इनके बीच की निकाल दी, क्योंकि 21 के बाद 22 आता है और 28 से पहले 27 आता है। तो ये हमारी 6 बीच की परिमेय संख्याएं हैं। सेम इसी की तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अब वो कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
ठीक है भाई, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो मैंने बताया था जितनी भी निकालनी होती है उससे हम एक जगह एक प्लस कर देते हैं, यानी 5 से 1 6 हो गया, 6 से करेंगे। सेम वैसे लिखते हैं जैसे पिछली बार करा था, 3/5 इंटू 6 इंटू 6, और इधर 4/5 6 इंटू 6, ये हो गया 18। यहाँ कर लेते हैं ना इसको, 18 और 30, इसको किया तो 24 और 30। अब इनके बीच के लिख दो, 19, 18 के बाद 19 आता है और 24 से पहले 23, तो इनके बीच के लिख दे, अपने आप 5 निकल जाएंगे। 19/30, 20/30 और 21, 22 और हमारी लास्ट 23। जितनी पूछी जाएंगी हम सिर्फ उतनी निकालेंगे, यानी 1 2 3 4 और 5। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सत्य और असत्य बताना है सिर्फ। तो पहला पढ़ते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जितने भी प्राकृतिक नंबर्स होते हैं क्या वो पूर्ण नंबर भी होते हैं? तो हाँ, देखो कैसे, मैंने इसीलिए ये बनाया है सर्कल, कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ना वो होल नंबर्स हमेशा होंगे, क्योंकि ये कम है और ये ज्यादा है। जितने भी हैं, मान लो ये नेचुरल नंबर कितने थे, 1 2 3 थे, और जो होल नंबर्स थे उसमें बस 0 और बढ़ गया था, बाकी तो थे ही थे। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या भी होती हैं। तो पहला हमारा क्या है, सत्य। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। तो ये जो z वाले हैं, क्या ये पूर्ण संख्या होंगे? ये z वाले, ये अंदर वाले नहीं होंगे, क्योंकि z में अलग नंबर आ जाते हैं, -4 -3 आ जाते हैं, और वो तो उसमें पूर्ण संख्या में तो होते ही नहीं है। तो हमारा दूसरा वाला क्या है, गलत है, इसको हम लिखेंगे असत्य। सेम इसी तरह थर्ड भी असत्य है। कैसे? परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती। परिमेय संख्या कहाँ, ये इतनी ज्यादा होती है, और होल नंबर तो सिर्फ 0 1 2 3 4 होते हैं, और परिमेय संख्या में अपॉन वाले भी, माइनस वाले भी तो सब होते हैं। तो इसलिए अगर ये बॉक्स, ये जो मैंने बनाया ना सर्कल से, ये याद कर लेना, तो ये वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना आराम से हो जाएंगे। तो ये भी क्या है, हमारा असत्य। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।